तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कि वर्ल्ड कप में अब मुकाबले 3 बचे हैं, यानी चैंपियन कौन होगा ये 13 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन जो 2 सेमीफाइनल हैं, यानी 2 टीमें हारेंगी, 2 टीमें जीतेंगी। और इस साल का जो वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, जो तो कमजोर टीमें थी उन्होंने T20 में अच्छा खेला है, नीदरलैंड का साउथ अफ्रीका को हराना। और शुरुआत में वेस्ट इंडीज कहते कि वेस्ट इंडीज लोग मानते हैं कि बहुत बड़ी टीम है, उनके पास जो वैरायटी प्लेयर थे, एक बड़ा नाम है, 2 बार की इस फॉर्मेट में चैंपियन है। और जिस तरह के इनके पास प्लेयर, और T20 में शायद इनके पास बेस्ट प्लेयर हैं, ये कई लोगों का मानना है। लेकिन जिस तरह ये टीम बाहर हुई, लेकिन हालिया फॉर्म में जिस तरह अगर बात करें, इनके पास वो तगड़े प्लेयर जरूर कुछ थे, लेकिन शायद वो अपने नाम या बेस के हिसाब से नहीं खेल पाए। उसके बाद आयरलैंड का इंग्लैंड को हराना डीलर मैचेस से, पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड का मुकाबला जीतना ऑस्ट्रेलिया से, वो भी 89 रन से, एक बड़ा मार्जिन, एक प्लस रन रेट का जो मैसिव रन रेट का टारगेट था जो पहले मुकाबले में। देखिए ग्रुप ए में जो कंडीशन दिख रही है, 3 टीमों के 7-7 अंक हैं, लेकिन रन रेट के ऊपर 2 टीमें पिक हुई, यानी ऑस्ट्रेलिया रन रेट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हुई है, क्योंकि पहला मुकाबला हारे। उसके बाद उन्हें लगा कि शायद अगर हम आगे मुकाबले हारेंगे तो शायद हमारे लिए आगे दरवाजे बंद हो जाएंगे। उसके बाद जब इंग्लैंड मुकाबला हार गई तो उनके लिए रास्ता बन गया। और उसके बाद इंग्लैंड और जो ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला था, वो जब पास आउट हुआ, एक एक अंक मिल गया, तो वहां से ऐसा लगा कि शायद दोनों टीमें अभी भी खुली हुई हैं। लेकिन आखिरी समय इंग्लैंड ने बाजी मार दी, क्योंकि उनका रन रेट बेटर था। तो पहली टीम अपने ग्रुप से न्यूजीलैंड बनी, यानी ये ग्रुप से न्यूजीलैंड आई, जिन्होंने क्वालिफाई सेमीफाइनल के लिया। और इंडिया यानी अपने ग्रुप बी ग्रुप की टोगल टेपर रही है। तो भारत का सामना इंग्लैंड से होगा और न्यूजीलैंड का सामना पाकिस्तान से होगा। और पाकिस्तान के साथ साथ कई ऐसे बड़े अपसेट इस वर्ल्ड कप में हुए हैं जो शायद हमें अभी भी अपसेट कर रहे हैं। देखिए मेरा मानना है कि इस वर्ल्ड कप में कई अपसेट हुए। नामीबिया ने श्रीलंका को हराया, और श्रीलंका भी शायद सेमीफाइनल की तरफ जा सकती थी, बांग्लादेश भी जा सकती थी। तो यानी ऐसा नहीं है कि ये शुरुआत से मुकाबले जिस तरह सुपर 12 के मुकाबले शुरू हुए और लोगों ने मारा कि यार नहीं नहीं, वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका, इंडिया और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात हुई थी, शायद मोस्टली लोगों की ये 4 टीमें फेवरेट थी सेमीफाइनल के लिए। और मुझे लगता है शायद 2 ही टीमें पिक करके गई हैं, जिसमें इंग्लैंड और इंडिया का नाम है, जो लोगों की फेवरेट थी और अभी भी जीवित हैं टूर्नामेंट में। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का जो मुकाबला था, शायद वो पाकिस्तान को मुझे लगता है आखिरी ओवर में बड़ी दिक्कत आई है। लेकिन चलिए वहां से निकले, उसके बाद वो जिम्बाब्वे से मुकाबला हारे। जिम्बाब्वे से मुकाबला हारने के बाद अब उनके 3 मुकाबले बचे थे, और जो जिम्बाब्वे से 1 रन से मुकाबला हारे, और इंडिया से आखिरी ओवर में आखिरी गेंद पर जाके इंडिया जरूर मुकाबला जीती है, लेकिन आखिरी ओवर में पाकिस्तान हारा, आखिरी बॉल पर हारा। तो वहां से रन रेट का जो एक पैकेज था, यानी रन रेट का जो डिफीट होती है, वो पाकिस्तान को नहीं मिली। उसके बाद ये नीदरलैंड से मुकाबला जीत गए, लेकिन नीदरलैंड ने अपसेट किए हैं इंडिया को 10 ओवर में जो गेंदबाजी करके इन्होंने दिखाई। उसके बाद सूर्या विराट की जो एक अटैकिंग पारी आई, उससे शायद वो बिखर गए, यानी जो अभी हमने देखी थी आखिरी 5 ओवरों में सूर्य कुमार यादव की बैटिंग जिम्बाब्वे के सामने। लगभग जिम्बाब्वे ने भी इंडिया के सामने अच्छी गेंदबाजी करी है, मुजरबानी हो या फिर नगाबरा की बात करते हैं, सिकंदर रजा अच्छी बॉल डाल के गए हैं। लेकिन जो मुकाबला है सेमीफाइनल का पहला मुकाबला, देखिए पहला मुकाबला क्या है, पहले मुकाबले में पाकिस्तान के सामने न्यूजीलैंड होगी, और ये मान के चलिए एक टीम जीतेगी एक हारेगी, जो कि क्रिकेट का सिंपल सा रूल है भाई, एक जीतेगा एक हारेगा। और ये खेल में नहीं, ये क्रिकेट हो या फिर खेल हो, हम बात करते हैं, देखिए कोई 2 लड़ेंगे, एक जीतेगा एक हारेगा। लेकिन पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में आया, चलिए उतने फेवरेट के तौर पर नहीं आए थे, लेकिन पहला मुकाबला हार गए, लेकिन अच्छा लड़ा 160 के टारगेट में। मुझे लगता है इंडियन की बैटिंग लाइनअप को जिस तरह इन्होंने प्रॉब्लम में डाला, उससे ऐसा लगा कि शायद इनकी टीम अच्छी है। लेकिन जब जिम्बाब्वे से मुकाबला हार गए, जिम्बाब्वे से मुकाबला हारना शायद इनके लिए ये हुआ कि शायद अब आगे ये वर्ल्ड कप में बाहर होते दिख रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका भारत के ग्रुप की एक ऐसी टीम थी जो अच्छा खेल रही थी पहले मुकाबला। वो जिम्बाब्वे से जरूर बारिश की वजह से वो उन्हें 1 अंक मिला, शायद 2 अंक वो डिजर्व करते थे वहां। लेकिन उसके बाद जिस तरह उन्होंने दूसरा मुकाबला बांग्लादेश से चढ़कर जीता, 1 साइडेड मुकाबला जीता, 104 रन की जीत बहुत बड़ी जीत होती है, वो भी T20 जैसे फॉर्मेट में। उसके बाद ऐसा लगा कि शायद साउथ अफ्रीका आगे नहीं रुकेगी। फिर भी पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अगर इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा देती है तो शायद वो आगे रुक जाएं, यानी हम अगर आने वाले मुकाबले जीत जाएंगे और हम अगर पाकिस्तान यानी साउथ अफ्रीका को हरा देंगे, यानी जब पहले मुकाबले में उनको 1 अंक, दूसरे मुकाबले में उनको 2 अंक, यानी 2 मुकाबले में 3 अंक उनके जरूर हो चुके थे। लेकिन लास्ट 2 मुकाबले उनके यानी इंडिया और पाकिस्तान से थे, और पाकिस्तान ये प्रे कर रहा था कि अगर इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा देता है तो आने वाले मुकाबलों में अगर हम साउथ अफ्रीका को हरा देंगे तो शायद हम इंडिया के ग्रुप यानी ग्रुप बी की 2nd टीम बन सकते हैं, जो सेमीफाइनल की तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ।
वहां से हुआ ऐसा कि इंडिया से मुकाबला साउथ अफ्रीका जीत गई आखिरी ओवर में। उसके बाद शायद साउथ अफ्रीका हो या पाकिस्तान हो, यानी जो क्रिकेट प्रेमी है शायद उनको लगा कि नहीं पाकिस्तान के अब ये लास्ट चांस था, यहाँ से पाकिस्तान मुझे लगता है ओवर हो चुका है। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मुकाबला हुआ उसमें पाकिस्तान का जीतना, मोहम्मद हारिस का खेलना और टॉप ऑर्डर में जो प्रॉब्लम दिखी है वर्ल्ड कप से पहले जो ट्राई सीरीज अभी खेल के आ रहे हैं और होम कंडीशन में उन्होंने इंग्लैंड के सामने इनके ओपनरों ने खासकर रिजवान ने पिछले एक साल से जिस तरह तबाही टी20 में मचाई है और जिस तरह वो रैंकिंग वन बने हुए थे, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद इनके पास चलिए बाबर भले एक इन पर रन न बनाए, जिस तरह एशिया कप उनका फ्लॉप गया था तो रिजवान एक इन पर खड़े रहेंगे, मिडिल ऑर्डर में कोई ना कोई आके इनको हर बार बचा जाता था। और हुआ भी वैसा वहां हुआ। मोहम्मद हारिस जो 28 रन बनाए 11 गेंदों में, बड़ी एक टेम्पलेट वाली पारी आई, वहां से ऐसा लगा कि इनके पास भी यंगस्टर अच्छे आ रहे हैं, यानी इन्हें भी बदलाव करने की जरूरत है। और ये मान के चलिए इनके पास जो प्लेयर थे, देखिए पाकिस्तान के पास जो प्लेयर थे, पाकिस्तान के प्लेयर इनके पास एशिया कप में हमने खुशदिल साहब को देखा, हमने फकर जमान को देखा इनके पास, हमने फिर हैदर अली को हमने देखा, शान मशहूद दोबारा वापिस आए। लेकिन जो इस लड़के ने 2 मुकाबलों में 10-12 गेंदें खेलकर बता दिया है और जो पारियां जिस इम्पैक्ट के साथ आ रही, जिस स्ट्राइक रेट के साथ और जिस इंटेंट के साथ लड़का टी20 में अपनी अप्रोच दिखा रहा है, उससे शायद पाकिस्तान शायद टॉप ऑर्डर में जो टॉप 3 में इनकी पिकिंग हो रही है वहां थोड़ा मजबूत दिख रहा है क्योंकि इस लड़के की बदौलत। उसके बाद इनके बाद सदाब खान ने पिछले मुकाबले में यानी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही जीत के आ रहे हैं, बड़ी दमदार बैटिंग करी है और नवाज जरूर नहीं चल रहे हैं, थोड़ा सा हल्का कंसर्न है, लेकिन इफ्तिकार अहमद इनके साथ अच्छा कर रहे हैं। इनके साथ गेंदबाज यानी जो प्रॉपर गेंदबाज की बात करते हैं, शानशाह अफरीदी हो या फिर अदर एंड पर बात करें हारिस रॉफ, नीचे आके यानी जो एज टेलेंडर की बात करते हैं यानी जो बॉलर के रूप में आते हैं वो भी अच्छे एंटी मार लेते हैं। आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड शुरुआत में शायद वो भी एक फेवरेट के तौर पर नहीं आए थे, यानी टॉप 4 में शायद उनकी पिकिंग नहीं थी। लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में और खासकर लोगों का मानना था कि ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड और खासकर जब वो पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे, पिछला वर्ल्ड कप का जो 2021 में खेला गया था टी20 फॉर्मेट में, उसमें वो फाइनल खेल के आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हार के आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए शायद वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में उनके रिकॉर्ड हैं या जो रिकॉर्ड उनके अपोजिशन जा रहे हैं शायद वो बेस्ट ना खेल के दिखाएं। लेकिन जिस तरह आए पहले मुकाबले में, देखिए कॉनवे और फिन एलन ने जो पहले मुकाबले में स्टार्ट दी और खासकर शुरुआत की 3 ओवर गेम को मुझे लगता है शायद ऑस्ट्रेलिया से दूर लेके चले गए। ये ऑस्ट्रेलिया बड़ी सरप्राइज होगी शुरुआत की 3 ओवर देखकर, जो फिन एलन ने हिटिंग दिखाई, कॉनवे एक इन पर जरूर खड़े रहे लेकिन आखिरी समय 92 रन बना के गए हैं। विलियमसन की इस टीम के साथ थोड़ी स्ट्रगल दिख रही थी, ट्राई सीरीज में रन नहीं आया, उसके बाद आईपीएल भी बड़ा इनका फीका गया था। लेकिन जिस तरह उन्होंने श्रीलंका के सामने कुछ रन बनाए, उसके बाद हमने अभी देखा आयरलैंड के खिलाफ जो रन बनाए हैं उससे मुझे लगता है शायद उन्होंने दोबारा फॉर्म वापस पा ली है, यानी पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है। और मुझे लगता है देखिए पूरी ट्राई सीरीज बीती और ट्राई सीरीज में मार्टिन गुप्टिल का कॉनवे के साथ न उतरना, ये दिखता था कि भले उनके पास एक्सपीरियंस है और शायद वो टीम में अपने भले सबसे एक्सपीरियंस के तौर पर बल्लेबाज जरूर होंगे, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम इनके साथ नहीं गई है। उन्हें लगा कि युवा कॉनवे के साथ उतरना और लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन कॉनवे के साथ अगर हम गए और हमें शुरुआत अच्छी मिल गई, हमारे पास गेंदबाजी अच्छी है और हमारे पास जो 2 प्रॉपर स्पिनर हैं कि हम बदलाव करेंगे नहीं, ईस्ट शोडी और सेंटर के साथ ही उतरेंगे और ट्रेंट बोल्ट के साथ जो टीम सऊदी का एक इनका बड़ा जिस तरह इनकी स्पिन अटैक में जोड़ी उस तरह इनकी पेस अटैक में है, लेकिन इनके पास एटम मिलने भी थी, उनको बिल्कुल भी इन्होंने नहीं खिलाया। लॉकी फर्गूसन जो उनके पास पेस है, इनके पास रफ्तार है और इनके पास जो अगर आप देखें बड़ी स्लोअर बॉलों के साथ बड़ी तेज तर्रार गेंदें उनका इन्होंने यूज किया है। और ये मान के चलिए जिस तरह इनके पास टीम थी, मुझे लगता है टीम ये अच्छी खेली है और ये पहला मुकाबला जिस तरह ऑस्ट्रेलिया से जीती, मुझे लगता है शायद वहीं से ऐसा लगा कि नहीं हमारी शायद जो फ्लाइट दिख रही सेमीफाइनल की, शायद हम आने वाले मुकाबलों में, क्योंकि सेमीफाइनल से पहले यानी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड की एक कमी दिख रही थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड अगर 2 में से एक मुकाबला अगर जीत गए तो शायद वो सेमीफाइनल की तरफ रुक कर जाएंगे। और जिस तरह वो पहला मुकाबला जीते 89 रन से, वहां से फिर दूसरा मुकाबला अफगानिस्तान के सामने उनका 62 हुआ, 1 अंक उनको मिल गया। उसके बाद हम देखते हैं इस टीम ने श्रीलंका के सामने 65 रन से मुकाबला जीता, यानी गेन फिलिप्स की मिडन 100 आई और जिस तरह उन्होंने 64 बॉलों में अगर आप देखें तो टॉप 4 में बिल्कुल भी रन नहीं बने, नीचे से रन नहीं बने। अकेले ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने स्टेबिलिटी दी और टीम को 170 के करीब ले गए और एक होता शायद श्रीलंका से बनने चाहिए, अगर वो शायद श्रीलंका मुकाबला जीतती तो शायद इस वर्ल्ड कप में ना ग्रुप ए में और मुकाबले शायद टप जाते और आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का
जरूर मुकाबला जीती अफगानिस्तान के सामने, लेकिन हारते हारते रह गए थे। और जो एक ओवर में 3 विकेटें मिली एडम जंपा के, वो मैक्सवेल का रन आउट, उसके बाद 2 लगातार विकेटें गिरना शायद मुझे लगता है मैच का टर्निंग पॉइंट हुआ। लेकिन राशिद खान जो एडिलेड स्ट्राइकर से बीबीएल में अपनी सेवाएं देते हैं, वहां उनका जो होम ग्राउंड है वहां उन्होंने अपनी सेवाएं दी अफगानिस्तान को। और इस तरह की बैटिंग शायद उन्होंने पिछले 1 साल से T20 में करके नहीं दिखाई है। बड़ी पावर हिटिंग बैटिंग, बड़ी अमेजिंग हिटिंग, और राशिद खान की जो हिटिंग है आखिरी ओवर में वो दुनिया देखती है तरसने के लिए। और उन्होंने जो हिटिंग करके दिखाई, 4 ओवर से जरूर मुकाबला वो हारे, लेकिन शायद उन्होंने टूर्नामेंट में शायद अच्छा नहीं खेला है, लेकिन आखिरी मुकाबला जरूर अच्छा खेला। उसके बाद वो आयरलैंड से मुकाबला था, यानी ग्रुप ए की 3 टीमें थी, आखिरी दिन मुकाबले थे। पहला मुकाबला श्रीलंका को, देखिए अब वही बात होती, श्रीलंका को इंग्लैंड को हराना था, इंग्लैंड को श्रीलंका को हराना था, और ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान को हराना था, और न्यूजीलैंड को आयरलैंड को हराना था। और टीमों ने जो बड़ी टीमें थी कमजोर टीमों को हराया, लेकिन आखिरी समय आया बात रन रेट की, रन रेट में ऑस्ट्रेलिया पीछे फिसट गई। यानी कि अच्छी टीम होने के नाते बतौर शायद डेविड वार्नर जो एक्सपीरियंस है वो इस वर्ल्ड कप में शायद उनके रन ना आना एक कमजोर की कड़ी बनी। उसके बाद फिर एरन फिंच के रन आए, उस पेस पर रन आए। मार्कस स्टोइनिस ने श्रीलंका के खिलाफ एक बड़ी जबरदस्त पारी खेली है, शायद उस काम को वो नहीं कर पाए। मिचेल मार्श ने जरूर पारियां खेली, मैक्सवेल ने भी आखिरी समय अच्छी पारियां खेली श्रीलंका के बाद। उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छी रन बनाए हैं, लेकिन शायद वो रन काम नहीं आए जो पहला बड़ा मुकाबला हारे। उसके बाद शायद ऐसा लगा कि नहीं इंग्लैंड जिस तरह मुकाबला जीत गई अपना पहला, उसके बाद न्यूजीलैंड बड़े मार्जिन से, वहां से देखने लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया नौबीज हो जाएगी। लेकिन इन दोनों टीमों की अगर रिकॉर्ड की बात करें, देखिए 28 T20 मुकाबले दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए, 17 पाकिस्तान ने जीते हैं। और पाकिस्तान के पास एक वैरायटी है जो मुकाबले आगे जीत सकते हैं। और मुझे लगता है देखिए पाकिस्तान अच्छी टीम क्यों है, पाकिस्तान के पास उनके ओपनर बरेना चल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद हारिस को लाए हैं। और पहले मुकाबलों में जो उन्होंने पावर रेटिंग दिखाई है, जो बैटिंग फ्लो दिखाया, वहां से ऐसा लगा कि प्लेयर तो अच्छे हैं, इनके पास वो तजुर्बा है जो T20 में आके अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। अफसान मसूद जरूर आए एशिया कप के बाद फखर जमान की रिप्लेसमेंट के तौर पर, लेकिन वो इंटेंट के शायद स्कोर को कैरी नहीं कर पाए। इस प्रकार ने अच्छा किया, इनके पास सदाब खान है जो वाइस कप्तान है, गेंदबाजी अच्छी उन्होंने करी, बल्लेबाजी से रन बनाए हैं। यानी खासकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पारी आई है उनकी, उससे 180 प्लस चले गए। और साउथ अफ्रीका ये मान के चलिए जो नीदरलैंड ने अपसेट किया, और पाकिस्तान ने जिस तरह मुकाबला हारे इंडिया से, यानी अगर आप देखिए साउथ अफ्रीका एक अच्छी टीम दिख रही थी। पहले मुकाबले में वो अच्छा खेले, 1 अंक मिला, लेकिन बांग्लादेश से अच्छा खेले। उसके बाद इंडिया के सामने लड़के जरूर जीते हैं, आखिरी समय जाके जीते हैं। उसके बाद देखें तो पाकिस्तान से हार गए और डीलक्स मैसेज से आ रहे हैं। उसके बाद नीदरलैंड से मुकाबला आ रही, तो 60 बनाने थे, 260 नहीं बनाने थे, 200 नहीं बनाने थे, 210 नहीं बनाने थे। तो ये मान के चलिए जो कुछ हुआ है इस वर्ल्ड कप में काफ़ी अनहोनी हुई है। और पाकिस्तान शायद क्या फाइनल जाएगा या इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन मुझे लगता है न्यूजीलैंड के पास गेंदबाजी अच्छी है, पाकिस्तान के पास भी गेंदबाजी कमज़ोर नहीं है, लेकिन उनके पास एक सॉलिड प्लान है, सॉलिड पैकेज है न्यूजीलैंड के पास। उनके पास दो पेसरों की जुड़की जोड़ी है। उसके बाद तीसरे जो पेसर के रूप में हम बात करते हैं लॉकी फर्ग्यूसन जरूर है, और निशाम गेंदबाजी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान पिछले मुकाबलों से 4 सीमों के साथ उतर रही है। हारिस रऊफ, शान अफरीदी कि शाशा निशाम शाह के साथ साथ मोहम्मद वसीम जूनियर दिख रहे हैं जिसमें। और हाँ जरूर मोहम्मद नवाज के रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन शायद वो गेंदबाजी में वो अपना पैनापन दिखा जरूर रहे हैं। और हो सकता है एक बड़े दिन में आके वो रन बना दें। और बांग्लादेश के खिलाफ नंबर 3 पर बैटिंग करने आना ये एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। और जिस तरह टीम है और विलियमसन का फॉर्म में आना, और कौन में विलियमसन की अगर अच्छी स्टार्ट मिल गई कल, तो फिर मैं मानता हूँ ये टीम फिर एक बार उड़ सकती है। और सिडनी का मैदान है और इस टीम ने श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को इसी मैदान पर हराया है। हाँ पाकिस्तान ने भी हराया है, साउथ अफ्रीका को हराया है, बड़ी टीम को हराया है, लेकिन मुझे लगता है शायद दोनों टीमें पहले बैटिंग करने को प्रेफर करेंगी। पहले बैटिंग करना, लेकिन न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया को हराना, उसके बाद श्रीलंका को हराना, पहली बैटिंग करके हराया है। और पाकिस्तान ने भी पहली बैटिंग करके हराया है। और इंडिया ने जो मुकाबला अपना खेला है वो भी शायद मुझे लगता है शायद पहले बैटिंग करते हराया है। तो मुझे नहीं लगता है शायद यहाँ बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है।